हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर किरण। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी, स्थूलता और स्थौल्य के बारे में, जो आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है। हमारा शरीर जो है वो त्रिदोष, सप्तधातु एंड पंचमहाभूतों से बना है। जो वात पित्त कफ तीन दोष है, उससे कफ की वृद्धि होना, और जो सात धातु है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, इसमें से मेदो वृद्धि होना, इसकी वजह से ये ओबेसिटी होने स्टार्ट होती है। तो उसके कॉजेस क्या है, किस वजह से इस मेद धातु की दुष्टि होती है या कफ वृद्धि होती है, ये जो कॉजेस होते हैं वो स्थूलता मतलब ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बन जाते हैं। जो सात धातु है इसमें से जो पहला है रस, मतलब जो डाइजेशन, हमारा डाइजेशन ही बिगड़ गया, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, खाए हुए खाने का अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसकी आगे जाके रक्त दुष्टि, मांस दुष्टि, फिर जाके मेदो दुष्टि उत्पन्न होती है। और मेदो दुष्टि के फिर आगे जाके फिर अस्थि बोन्स, जो ओबेस पेशेंट रहते हैं उनके आगे जाके बोन्स में इश्यूज आना, या फिर इनफर्टिलिटी, नर्व्स के इश्यूज, मज्जा शुक्र, ये जो इश्यूज है वो ओबेसिटी के ही आगे के दुष्परिणाम है। तो हम इसके लिए क्या क्या कॉजेस होते हैं ये हम बात करते हैं। पहला तो है स्निग्ध मधुर फूड। जो भी हमारा डाइट में फूड है वो है मधुर, ऑयली, स्पाइसी फूड। तो हमें पहले ये हमारे डाइट में से कट आउट करना है। स्निग्ध मधुर फूड भी कफ वृद्धि मेदो दुष्टि के लिए कारणीभूत होता है। आगे है कि नाइट ड्यूटी, या फिर जो जिस टाइम पे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं उस टाइम पे हमारी रेस्ट ना होना, या फिर जो आजकल एम्प्लॉयज़ रहते हैं नाइट ड्यूटी करते हैं उन लोगों में वेट गेन बढ़ना, ये आजकल बहुत कॉमन है। तो नाइट ड्यूटी, बैठे हुए काम करना, एक्सरसाइज की कमी, हाई कैलोरी डाइट, चॉकलेट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदे के प्रोडक्ट, बासी फूड खाना, ये भी वेट गेन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। और इसमें कारण होते हैं कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, मतलब सब्जी या वेजिटेबल्स कम खाना, चपाती या फिर उस चपाती ऑयल से बनी हुई, आटा गूंथते वक्त भी ऑयल डालना, चपाती सॉफ्ट रहे इसके लिए उसको ऊपर से ऑयल लगाना, ऑयली सब्जी के साथ वो खाना, और एक्सरसाइज कम होना, पानी की कमी, लिक्विड कम लेना, ये सारी चीज़ें वेट बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो वेट बढ़ने के लिए और भी आजकल बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस, फीमेल में ये कॉमन है कि हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे केसेस, या फिर डायबिटीज़, जो भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है इसमें भी वेट गेन होना ये अपने आप हो जाता है। तो आपको ये हार्मोनल बैलेंस रखना चाहिए। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आपको वेट लॉस करना है बट आपको जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, या वर्कआउट करने के लिए 1-2 घंटा आप निकाल नहीं सकते, आपका शेड्यूल इतना बिजी है कि आप डाइट करने के लिए कुछ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ डाइट कर करके एक बार हम बहुत सारा दूसरा ही फूड खा लेते हैं, या फिर हमारा डाइट करने का मन ही चला जाता है। तो हमारा डाइट ऐसा रहे कि जो हम डेली कर सके, या फिर वर्कआउट भी ऐसा रहे कि जो हो सके। तो हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए लॉस के लिए। डाइट में फर्स्ट पार्ट आता है कि हमारा जो अनाज है वो नया ना रहे, पुराना अनाज यूज़ करें। उसमें भी एक ही टाइप का अनाज नहीं खाना चाहिए, मल्टीग्रेन आटा आप यूज़ कीजिए, जिसमें बेसिक गवार, बाजरा, गेहूँ या अदर दाल, स्प्राउट्स जैसी कुछ चीज़ें मिक्स की हुई रहे। और वो भी बनाते वक्त आपको उसको अग्नि पे सेकना है, एक बार तवे पे चेंज करके उसको अग्नि पे सेके, जैसे फुल्का बनाते हैं, मोस्टली फुल्का प्रेफर कीजिए। ये जो फुल्का है उसको आप बाद में घी लगा के खा सकते हैं, बिकॉज हमारा डाइजेशन अच्छा होने के लिए अग्नि प्रदीपन ये घी का काम बताया गया है। ऑयल यूज़ ना करते हुए हम खाते वक्त फुल्के को या फिर मल्टीग्रेन जो रोटी बनती है उसको थोड़ा घी लगा के फिर हम उसको सब्जी के साथ खा सकते हैं। दूसरा आता है कि लिक्विड पार्ट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने में लिक्विड लेना है, सूखा नहीं खाना है। तो लिक्विड लेते समय उसमें क्या क्या ले सकते हैं, पहली चीज़ आती है छाछ।
जिसमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं या फिर कैलोरीज नहीं रहती है। हम छाछ ले सकते हैं। मैंने हर्बल ग्रीन टी बनाने की प्रोसीजर बताई हुई है, वो हम खाने के साथ ले सकते हैं एज अ डाइजेस्टिव, कुछ डाइजेशन अच्छा होने के लिए। या फिर हम ले सकते हैं ग्रीन टी। पानी भी हम पीते हैं तो अगर जिसको भी बहुत वेट बढ़ा है या फिर वेट कम ही करना है, वो गर्म पानी पिए। पानी सुबह सुबह गर्म पानी के साथ आप हनी डाल सकते हैं, बट हनी को गर्म नहीं करना चाहिए। हनी ले सकते हैं या फिर गर्म पानी में लेमन डाल के भी आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है, आपको जो भी सब्जियां बनानी है वो सब्जियां बनाते वक्त कम ऑयल कम स्पाइस यूज़ करना है। नॉनवेज भी आपको कम स्पाइस में बनाना है या फिर डेली नहीं खाना चाहिए। लिक्विड में हम सूप प्रेफर कर सकते हैं। ऑयली स्पाइसी कम करते हुए भी हमारा वेट बढ़ रहा है, ऐसी चीज़ों में आप या ये रोटी सब्जी अवॉइड करके आप दलिया ओट्स ले सकते हैं। या दाल चावल किसको खाने की आदत है तो मूंग की दाल प्रेफर कीजिए, दाल ज़्यादा लीजिए, राइस कम लीजिए। खाते वक्त सैलड ज़्यादा खाइए। सैलड भी आप बीटरूट, टोमेटो, गाजर, काकड़ी, यह सब आप ले सकते हैं। शुगर आपको कम करनी है। आप चाय कॉफ़ी पीते होगे तो उसमें शुगर ज़्यादा जाती है, तो आपको शुगर कम करनी है। आप शुगर की जगह गुड़, जैगरी यूज़ कर सकते हैं। नमक की जगह आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। अब आगे नंबर आता है वो एक्सरसाइज का। हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम मेडिसिन ले रहे हैं, हमने स्ट्रेस कम कर दिया है, बट तो भी हमारा वज़न बढ़ रहा है। इसमें एक लैकिंग रहते हैं, वो है एक्सरसाइज। वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज है वो है सूर्य नमस्कार। इसमें हमारे पेट की चर्बी से लेके पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। वॉकिंग अच्छा एक्सरसाइज है। जिसके पास भी टाइम नहीं है वो फ़ोन पे बातें करते या कुछ काम करते, सब्जियां लाने के लिए या कुछ छोटा बड़ा घर का काम है, या स्टेयर्स नीचे लिफ्ट से जाने से अच्छा है स्टेयर्स चलिए। इससे वॉकिंग जो एक्सरसाइज है वो सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। और इसमें आता है आप प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, स्ट्रेस अच्छा रहे। स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होकर कई बार वेट गेन होता है। अभी हम मेडिसिन की बात करेंगे। मेडिसिन एक तो है कि आपको जो भी मेडिसिन लेने हैं वो आयुर्वेदिक रहे या हर्बल रहे, ये आपको आपके डॉक्टर की सलाह से लेने चाहिए। आम पाचक, रस पाचक वटी आती है, मेदो पाचक गुलगुल आता है। या फिर कई बार हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहता तो उसके लिए हिंगवाष्टक चूर्ण, गैसेस बनते हैं, या फिर भूख नहीं लगती, उसके लिए भी आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन आते हैं। बस्ती, मेदो दृष्टि में, मेदो वृद्धि में वातनाशक बस्ती भी इम्पॉर्टेंट है। बस्ती आप ले सकते हैं। विरेचन आप कर सकते हैं। आयुर्वेदिक स्नेहन स्वेदन या उद्वर्तन, उठने का इस्तेमाल करना, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको नियर बाय डॉक्टर के पास ही जाके ये चीज़ें करनी है। या आप घरेलू क्या कर सकते हैं, आप घरेलू गिलोय का जूस ले सकते हैं। आप घरेलू करेला जामुन जूस ले सकते हैं। आप घर पे लेमन या साइट्रिक जूसेस जो है, कोकम, कोकम भी पेट कम करने में बहुत अच्छा है, तो आप कोकम जूस यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस में शक्कर कम डाल के आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। छाछ आप यूज़ कर सकते हैं। आप बीच बीच में खाना बंद कर दीजिए। आप खाने के स्पेसिफिक टाइम रखिए। जैसे बेसिक जिसको ज़्यादा हार्ड वर्क रहता है वो नाश्ता, लंच, डिनर फॉलो करे। जो घर पे रहते हैं वो मोस्टली लंच डिनर प्रॉपर करे। बार बार मुंह में चॉकलेट्स, कैडबरीज, बिस्किट्स डालने की आदत कम कर दीजिए। अगर आपको कुछ बीच में भूख लगती है तो वहाँ पे फ्रूट सैलड या फिर मुरमुरे का चिवड़ा, नमकीन जो कम स्पाइसी रहे या फिर मोस्टली लाइट रहे, ऐसा प्रेफर कीजिए। आप मखाना यूज़ कर सकते हैं। जो फूले हुए अनाज रहते हैं वो भी कम, मतलब उसमें से पानी उड़ जाता है, वो कम कैलोरी का, लो कैलोरी का बन जाता है और वो आपकी भूख भी कंप्लीट करता है और वेट भी नहीं बढ़ाता है। तो आपको डाइट में से ऐसा फूड अवॉइड करना है जो वेट बढ़ाए और ऐसा फूड इंक्रीज़ करना है जो आपकी भूख प्यास बुझा दे और वो वेट ना बढ़ा दे। ये बेसिक रूल है वेट लॉस का।
तो वेट लॉस करते हुए आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी